पर हमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत कुर्रम की सूरत हाल पर रात गए हंगामी इजलास। बग्गन वाक़े के बाद की सूरत हाल का जायजा। इजलास में दहशतगर्दों की सरों की कीमत मुकर्रर करने का फैसला। अमन मुआहिदे के बाद इलाका मकीन मुआहिदे के खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार हैं। फायरिंग के वाक़े में मुलविस तमाम मुलविस अफराद के खिलाफ FIR दर्ज करके फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। दहशतगर्दों का पूरी कुव्वत से किला कमा करने का फैसला किया गया। किसी दहशतगर्द से ना रियायत की जाएगी, ना उनकी मुआवनत करने वालों को छोड़ा जाएगा। डिप्टी कमिश्नर कुर्रम पर हमला करने वाले शर पसंदों की शिनाख्त हो गई। जराये के मुताबिक 5 मुल्जिमान समेत दीगर सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। मुलविस अफराद को मुकदमा दर्ज होने के बाद फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। अमन मुआहिदे पर एक और वार। कुर्रम के इलाके बग्गन में इमदादी सामान ले जाने वाले सरकारी काफिले पर फायरिंग। DC कुर्रम जावेदुल्ला महसूद और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 6 अफराद जख्मी। इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक अमन मुआहिदे के तहत अद्वियात और अशिया खुरनोश का काफिला कुर्रम के लिए रवाना होना था। मुज़ाकराती टीम सड़क खुलवाने के लिए मुज़ाकरात कर रही थी। 40 से 50 दहशतगर्दों ने DC और सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की। तुरबत में BLA का मासूम शहरियों पर हमला। बस धमाके में 6 अफराद जाँ बहक, 30 जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। मुतादिद की हालत तशवीशनाक। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमले की जिम्मेदारी BLA ने कबूल कर ली। सदर मुमलिकत और वजीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी के हमले की मजम्मत। कीमती जानी नुकसान पर गहरे रंज और गम का इजहार। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि दहशतगर्दी की लानत के मुकम्मल खात्मे तक कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। शहबाज शरीफ बोले कि हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के खिलाफ सरगर्म अमल हैं। कराची में इंटरमीडिएट के नताइज में मुबैना हेर फेर। चेयरमैन इंटर बोर्ड ने तहकीकात शुरू करा दी। चेयरमैन इंटर बोर्ड शरफ अली शाह ने जिम्मेदारी संभालते ही सेक्रेटरी बोर्ड का इजलास बुला लिया। मामले की तहकीकात के लिए इंक्वायरी कमेटी तश्कील देने की हिदायत। कमेटी इंक्वायरी करके 1 माह में तलबा की शिकायत का अजाला करेगी। सिंध में एक बदतरीन, करप्ट तरीन, बदउनवान तरीन हुकूमत और हुक्मरानी का सिलसिला जारी और सारी है गुज़िश्ता 16 सालों से। नफरत का लेवल देखें कि 67% को फेल करने में ही आफियत है, क्योंकि अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उससे आमदनी होगी। सारे कॉलेजेस जामियात को ख़त्म कर दें, असातिज़ा को फारिग कर दें। कराची में 67% बच्चों को फेल कर दिया गया। ये बुग़्ज़ नहीं तो और क्या है। फारूक सत्तार सिंध हुकूमत पर बरस पड़े। इंटर में बच्चों के खराब रिजल्ट्स पर शदीद तनकीद। कहा ये चंगेजी सोच है कि तालीम खत्म कर दो, आप सारे कॉलेजेस गिरा दें, असातिज़ा फारिग कर दें। शहर में बेहतरी आई है, अभी और बहुत रिक्वायरमेंट है। शहर के मसाइल बहुत हैं, वो मसाइल हमारे क्रिएट किए हुए नहीं है, ये मसाइल दिहाइयों के हैं। कराची के मसाइल हमारे पैदा करदा नहीं, हल करना हमारी जिम्मेदारी है। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि कुछ इदारों में लोग सदियों से एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। जिन्ना अस्पताल एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के बगैर चल रहा है। पीर तक जिन्ना अस्पताल के सरबराह का मसला हल ना हुआ तो तकर्री कर दूंगा। मुल्क के बाला इलाकों में बर्फबारी। शुमाल में बर्फ ने हर शय को ढांप लिया। स्कर्दू के पहाड़, दरिया और सहरा बर्फ की सफेदी में नहा गए। मुजफ्फराबाद के इलाके पीर चनासी का हुस्न निखर गया। चमन में बारिश और बर्फबारी के बाद बंद सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। सवात, कालाम, चित्राल और दीर में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। चित्राल में 22 और कालाम में 20 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मुल्क में कड़ाके की सर्दी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर समेत दीगर शहरों में सर्द हवाओं के डेरे। शहर कायद में सर्दी की नई लहर 1 हफ्ते तक जारी रहने का इम्कान। कोयटा समेत मैदानी इलाकों में भी ठंड, लोगों के दांत बज गए। केप टाउन टेस्ट में जनूबी अफ्रीका की टीम पहली इनिंग में 615 रन बनाकर आउट। रन का पहाड़ देखकर पाकिस्तानी बैटिंग लड़खड़ा गई। 20 रन पर टॉप ऑर्डर रुखसत। शान मसूद के 2, कामरान गुलाम के 12 रन। सऊद शकील खाता भी ना खोल पाए। खेल के इख्तिताम तक ग्रीन शर्ट्स ने 3 विकेटों पर 65 रन बना लिए। कतर के करीब सबमरीन केबल की खराबी। बैनुल-अक़वामी इंटरनेट ट्रैफिक से जोड़ने वाली केबल खराबी के बायस इंटरनेट की रफ्तार में कमी। PTA का कहना है कि पाकिस्तानी सोशल मीडिया सारिफिन को मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। मुतालिका टीमें खराबी दूर करने के लिए कोशां हैं। PTA निगरानी कर रहा है और टेलीकॉम सारिफिन को वक्तन फवक्तन आगाह करता रहेगा। सहूनी फौज के गजा पर वहशियाना हमले। रात से जारी जमीनी और फजाई हमलों में
93 फ़लस्तीनी शहीद और 200 से ज़ायद ज़ख्मी। गाज़ा सिटी में घर पर हमले में 7 बच्चों समेत 11 अफराद जान से गए। खान यूनिस, अलबरीज और गाज़ा सिटी में इमारतें मलियामेट। शुजाइया, जबालिया, नसीरात में भी बमबारी। हमास के अस्करी बाजू अल-क़स्साम ब्रिगेड का भरपूर जवाब। इसराइल के 5 मरकाबा। वस्ती गाज़ा में भी एक इसराइली हेलीकॉप्टर को भी निशाना बनाया। पाकिस्तान नेवल अकेडमी में 122वीं मिडशिपमैन पासिंग आउट परेड। कैडेट्स ने मेहमान खुसूसी एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू को सलामी दी। कमांडेंट वजाहत जावेद ने पास आउट होने वाले कैडेट्स से हल्फ लिया। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि पाकिस्तान नेवी समंदरी हुदूद में सरहदों की हिफाजत पर मामूर है। खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। एयर चीफ ने कैडेट्स में इनामात तकसीम किए। कोट अद्दू में शादी की तकरीब में दुल्हा का तवील रुपयों का हार मेहमानों की तवज्जो का मरकज। चचा ने भतीजे की शादी में 1 लाख रुपए का करेंसी नोटों का 15 फुट लंबा हार तैयार करवाया। हार को कई दोस्तों ने हाथों में उठा रखा था। वीकेंड पर शहर भर की बारबेक्यू की दुकानों पर रश। लाहौरियों ने बारबेक्यू की दुकानों का रुख कर लिया। दुकानदार कहते हैं कि जैसे ही सर्दी का मौसम शुरू होता है काम बढ़ जाता है। कड़ाके की सर्दी में ठंडी ठंडी आइसक्रीम का मजा। बच्चे भी सर्दी में आइसक्रीम खाने पर बज़िद। आइसक्रीम खाने के शौकीन अफराद के लिए दुकानदार सर्दी में भी आइसक्रीम बनाने का इंतजाम करते हैं। आती है। और मधुर धुनों के खालिक अजीम मौसीकार नज़ीर अली को बिछड़े 21 बरस बीत गए। उन्होंने 150 से ज़ायद पंजाबी और उर्दू फिल्मों के नगमात की धुनें मुरतब की। उनकी लाजवाब धुनें आज भी चाहने वालों को झूमने पर मजबूर कर देती हैं।